हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसकी आबादी एक शहर जितनी है, लेकिन आमदनी पूरी दुनिया को हैरान कर देती है। यूरोप का छोटा सा खजाना, जहां हर तीसरा शख्स करोड़पति है और जहां गरीब ढूंढना मुश्किल है। एक ऐसा मुल्क जिसकी सरहदें 3 ताकतवर ममालिक फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम से जुड़ी हुई हैं, लेकिन इसका मुकाम दुनिया के अमीर तरीन कौमों में सबसे आगे है, जहां तालीम, सेहत, मेयार जिंदगी सब कुछ दुनिया के मेयार से बुलंद तर है। आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन ये मुल्क इतना महफूज है कि यहाँ की पुलिस बगैर असले के गश्त करती है। तो दोस्तों, आज हम आपको ले जा रहे हैं एक जादुई सफर पर, यूरोप के दिल में छुपा हुआ एक अनमोल खजाना लग्जमबर्ग। ये सिर्फ एक मुल्क नहीं, ये ख्वाबों की जन्नत है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं लग्जमबर्ग के एक शानदार सफर पर। लग्जमबर्ग, जिसका ऑफिशियल नेम ग्रैंड डची ऑफ लग्जमबर्ग है। दोस्तों, इस मुल्क की आबादी 6,66,430 लोगों पर मुश्तमिल है और ये मुल्क इतना छोटा है कि 2,586 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। ये मुल्क रकबे के लिहाज से छोटा है, लेकिन इसका असर दुनिया में बहुत बड़ा है। ये दुनिया के इन चंद ममालिक में शामिल है जहाँ फीसद आमदनी सबसे ज्यादा है। यहाँ 3 सरकारी जुबानें बोली जाती हैं, लग्जमबर्गिश, फ्रांसीसी और जर्मन। यहाँ बैंकिंग, फिनांस और टेक्नोलॉजी की सनतें बहुत तरक्की याफ्ता हैं। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ बेरोजगारी की शरह ना होने के बराबर है। यहाँ के लोग आला मेयार जिंदगी गुजार रहे हैं और सेहत, तालीम और सिक्योरिटी का निज़ाम मिसाली है। लग्जमबर्ग कुदरती खूबसूरती और तारीखी विरसे से माला माल है। यहाँ के किले, वादियां और बलाई देहात हर सियाह को दीवाना बना देते हैं। लग्जमबर्ग दुनिया का पहला मुल्क है जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल मुफ्त है। पुलिस आम तौर पर बगैर असले के गश्त करती है, क्योंकि यहां जराइम की शरह निहायत कम है। हर तीसरा शख्स गैर मुल्की है, यानी ये दुनिया का सबसे ज्यादा कसीरुल सकाफती ममालिक में से एक है। लग्जमबर्ग की बुनियाद 963 ईस्वी में रखी गई, जब एक फ्रांक ने एक किला खरीदा। यही किला आज बाग किला के नाम से जाना जाता है और यहीं से लग्जमबर्ग की शानदार तारीख का आगाज हुआ। सदियों तक ये छोटा सा इलाका मुख्तलिफ यूरोपीय ताकतों के दरमियान मैदान जंग बना रहा। कभी स्पेन, कभी फ्रांस और कभी जर्मनी के कब्जे में रहा। 1815 में यूरोप की सियासी तकसीम के बाद लग्जमबर्ग को एक आजाद मुल्क का दर्जा मिला, यानी एक खुद मुख्तार ग्रैंड डची रियासत, जिसका सरबराह बादशाह ना हो बल्कि एक डेविक हो। ये मुल्क 1890 में मुकम्मल खुद मुख्तार बना और आज ये दुनिया का वाहिद बचा हुआ ग्रैंड डची है, यानी बादशाहत की बजाय डेविक के तहत चलने वाला मुल्क। दूसरी जंग अज़ीम में जर्मनी ने इस पर कब्जा कर लिया था, लेकिन जंग के बाद लग्जमबर्ग ने खुद को यूरोप की तरक्की याफ्ता कौमों में शामिल कर लिया। आज ये मुल्क यूरोपीय यूनियन, नेटो और अक़वाम मुत्तहिदा का एक अहम रुकन है। दुनिया की बेहतरीन मैशियतों में शुमार होता है। दोस्तों, लग्जमबर्ग यूरोप का एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन दुनिया का अमीर तरीन ममालिक में शामिल है। यहाँ फीसद आमदनी दुनिया में सबसे ज्यादा मानी जाती है। लग्जमबर्ग में तालीम और पब्लिक ट्रांसपोर्ट दोनों मुफ्त हैं। ये वाहिद मुल्क है जहाँ तमाम ट्रांसपोर्ट मुफ्त है, बस, ट्राम और ट्रेन। लग्जमबर्ग का दारुल हुकूमत भी लग्जमबर्ग सिटी कहलाता है। ये दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में से एक समझा जाता है। लग्जमबर्ग की करेंसी यूरो है। यहाँ की शरह ख्वानदगी 100% के करीब है। यहाँ पर बेरोजगारी की शरह बहुत कम है, तकरीबन 5% से भी कम। लग्जमबर्ग दुनिया के सबसे साफ सुथरा ममालिक में शामिल है। यहाँ का बैंककारी निज़ाम दुनिया भर में मशहूर है। लग्जमबर्ग यूरोप में सबसे ज्यादा घने जंगलात वाले ममालिक में से एक है। यहाँ की जमीन का 1/3 हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल है। ये मुल्क छोटा होने के बावजूद टेक्नोलॉजी, बैंककारी और सियाहत में सबसे आगे है। दोस्तों, लग्जमबर्ग में रहने वाले लोगों की औसतन उम्र 80 साल से ज्यादा है। ये दुनिया के इन चंद ममालिक में शामिल है जहां बादशाहत और जमहूरियत दोनों निज़ाम मौजूद हैं। लग्जमबर्ग के बादशाह को ग्रैंड डेविक कहा जाता है। लग्जमबर्ग में हर साल हजारों गैर मुल्की मुलाजमीन आकर काम करते हैं। यहाँ के 50% से जायद रिहायशी गैर मुल्की हैं। यहाँ पर मौसम सर्द और बारिश वाला रहता है। लग्जमबर्ग की सरहद सिर्फ 258 किलोमीटर है। लग्जमबर्ग यूरोप के दिल में वाक़या है, इसीलिए इसे यूरोप का दिल भी कहा जाता है।
यहाँ का ओल्ड टाउन यूनेस्को आलमी विरसे में शामिल है। मुल्क में जराइम की शरह बहुत कम है, इसीलिए पुलिस भी कम दिखाई देती है। लग्जमबर्ग दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फंड मैनेजमेंट सेंटर है अमेरिका के बाद। यहाँ पर हर शख्स अंग्रेजी भी समझता है। लग्जमबर्ग का रेलवे सिस्टम इंतहाई जदीद और वक्त का पाबंद है। मुल्क में कुदरती खूबसूरती, किले और पुराने गिरजाघर सियाहों को मुतवज्जा करते हैं। यहाँ पर लोगों की सालाना आमदनी 1 लाख यूरो से ज्यादा है। लग्जमबर्ग में साइकिल सवारों के लिए एक अलग रास्ते बनाए गए हैं। ये मुल्क चॉकलेट, पनीर और वाइन के लिए भी मशहूर है। लग्जमबर्ग में हाउसिंग काफी महंगी है, खास तौर पर दारुल हुकूमत में। यहाँ के तलबा को बैरून मुल्क तालीम के लिए ग्रांट दी जाती है। लग्जमबर्ग ने 1985 में शेंजन मुआहदे पर दस्तखत किए थे। लग्जमबर्ग का एक गांव शेंजन है, जहां से शेंजन जोन का नाम लिया गया। लग्जमबर्ग के पास अपनी कोई फौज नहीं, ये नेटो पर इन्हिसार करता है। यहाँ पर सोशल वेलफेयर सिस्टम बहुत मजबूत है। मुल्क की जीडीपी में बैंकिंग सेक्टर का बड़ा हिस्सा है। लग्जमबर्ग में आर्ट और कल्चर को बहुत अहमियत दी जाती है। यहाँ की सड़कें बेहतरीन म्यार की हैं और हर साल मेंटेन की जाती हैं। लग्जमबर्ग में किसी भी मकाम से सरहद 30 मिनट में पहुंचा जा सकता है। यहाँ का रहन सहन महंगा है, मगर म्यार जिंदगी बहुत बुलंद है। लग्जमबर्ग ने खला में सरमायाकारी करने वाले पहले यूरोपीय मुमालिक में अपना नाम दर्ज करवाया है। दोस्तों, लग्जमबर्ग में जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। आप सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स पर वीजा हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यूरोप का ये खूबसूरत सा जन्नत नुमा मुल्क? अगर आपको लग्जमबर्ग जाना नसीब हो तो ये सफर कभी नहीं भूल पाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट्स में बताएं कि आप किस मुल्क पर अगली डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।